हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बल के बारे में बताने वाला हूं कि बल क्या होता है, बल के प्रभाव कैसे होते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और फिर आपको बताऊंगा कि बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बल क्या है। देखिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति और उसके आकार को परिवर्तन कर देता है, उसे हम बल कहते हैं। यानी बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन ला देता है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। मैंने डिफिनीशन लिखा भी हुआ है, देखिए कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन कर सकता है, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल हमेशा ना जोड़े के रूप में होता है, कभी बल सिंगल होता ही नहीं है। मतलब देख लीजिए, मान लीजिए कि मेरा हैंड है, क्या ये हैंड अकेले बल लगा सकता है किस अपने ऊपर, नहीं लगा सकता, ये किसी न किसी के ऊपर ही लगाएगा। तो यानी बल के लिए हमेशा दो चीज़ें होना ही चाहिए, यानी दो वस्तु हमेशा होगी ही होगी। तो याद रखिएगा, बल हमेशा जोड़े में होता है। जैसे देखिए, अगर ये मार्कर है, अगर मैं अपने हैंड पे बल लगाऊं तो आप देख रहे हैं मार्कर अकेले बल नहीं लगा पा रहा है, देखिए। और हैंड पे देखिए, हैंड पे चोट लग रहा है, इसका मतलब कि ये मार्कर जो है कि हाथ पे बल लगा रहा है। तो मैंने लिखा है कि बल हमेशा जोड़े में होता है, अर्थात दो वस्तुओं के बीच में हमेशा क्या होता है, बल होता है। बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। मैं आपको सदिश राशियाँ जब पढ़ा रहा था तो पूरा डिटेल्स बता दिया था कि सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है। अगर आप वो अभी तक नहीं देखें तो जाके चेक कर लीजिएगा सदिश राशियों में, ठीक है ना। तो बल एक क्या है, सदिश राशि है। अब आपसे पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन। क्योंकि वैज्ञानिक जो न्यूटन थे ना, उन्होंने ही बल के बारे में बताया था। तो इसीलिए जो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसे हम न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। तो आपसे अगर ये कोई ये पूछे कि बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा न्यूटन कहिएगा, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप एक चीज़ सुनिए, अगर बल का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या न्यूटन है, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो याद रखिएगा कि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी जो चीज़ें किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, उसको किलोग्राम को आप ग्राम में चेंज कर दिए, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, आ जाएगा वो सीजीएस मात्रक, ठीक है। सीजीएस का मतलब ही क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी सेंटीमीटर में और ग्राम में और सेकेंड में चेंज कर देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैंने लिखा भी है, देखिए बल का सीजीएस मात्रक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डाइन, क्योंकि ये जो सीजीएस मात्रक के बारे में डाइन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए बल के मात्रक को डाइन भी कहते हैं। जैसे बल का एसआई मात्रक एमकेएस मात्रक न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, उसी तरह सीजीएस मात्रक डाइन भी होता है और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पे है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग डाइन। अब आपने देखा होगा बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो सब बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि 10 के पावर 5 डाइन होता है।
1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 के पावर 5 डाइन। देखिए 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में 1 न्यूटन का जो मान है ना 10 के पावर 5 आया कैसे। देखिए हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ना, दोनों तो मात्रक बराबर है। देखिए किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, कितना ग्राम 1000 ग्राम। ऐसे ही जो मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और पर सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। अब आप देखिए 1000 ग्राम गुणे 100 सेंटीमीटर, तो 1000 गुणे 100 को गुणा करेंगे तो 5 जीरो आ जाएगा, कितना 5 जीरो आ जाएगा 1 के साथ, ठीक है ना। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी 1000 गुणे 100 को अगर गुणा करते हैं तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख में 5 जीरो, इसलिए 1 लाख को लिख सकता हूँ 10 के पावर 5। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या बताया था डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाता है 10 के पावर 5 डाइन। तो आपको समझ में आ गया कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन कहाँ से आया है। एक और पूछा जाता है कि 1 kgf यानी किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम भार बराबर कितना होता है, तो 9.81 न्यूटन। याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम भार बराबर 9.81 न्यूटन होता है। कितना होता है 9.81 न्यूटन होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बल का प्रभाव क्या है। देखिए अगर ये वस्तु रुकी हुई है, ठीक है ना, वस्तु क्या है रुकी हुई है, अगर मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा तो ये विरामा अवस्था से गति अवस्था में आ जाएगी। नहीं, विरामा अवस्था से किस अवस्था में, गति अवस्था में आ जाएगी, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो बल लगाने से वो रुक सकती है, विरामा अवस्था में हो सकता है, दूसरा प्रभाव हो गया। बल का तीसरा प्रभाव क्या हो सकता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बल लगाओगे तो उस वस्तु का आकार बदल जाएगा, है ना, आकार क्या हो जाएगी बदल जाएगी और उसकी स्थिति भी बदल सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, मैं मार्कर को अगर दोनों तरफ से दबा दूं तो बल दूंगा ना, अब जब भी इसके ऊपर बल लगाऊंगा तो ये मार्कर का जो लेंथ है ये धीरे धीरे चपटा होने लगेगा और एक समय टूट जाएगा, यानी इसकी आकार स्थिति में क्या हो गया परिवर्तन हो गया। तो जो बल का प्रभाव है हमेशा 3 होता है, यानी जब कोई वस्तु गति में है उसे रोक सकता है बल लगा करके, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है उसे गति में ला सकते हैं, नहीं तो वस्तु की आकार और स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये क्या था बल का प्रभाव। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बल जो है कि मेन 2 प्रकार की होती हैं और उन दोनों को और भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बल 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब जानते हैं कि संतुलित बल क्या है। देखिए मैंने बताया कि बल हमेशा जोड़े में होता है। मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर के ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ से इस हाथ से और इस हाथ से 2 बल लगा रहा हूँ। अगर दोनों बल से धक्का दे रहा हूँ, अब मार्कर अपने जगह से कहीं भी किसी भी दिशा में नहीं जा पा रहा है, जहाँ पे था वहीं पे है, इसका मतलब कह सकता हूँ कि दोनों तरफ से लगाया गया बल क्या है बराबर है, इसलिए वस्तु संतुलित अवस्था में है। यानी इस पर कौन सा बल लग रहा है तो संतुलित बल या संतुलन बल, यानी किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए बलों का परिणामी शून्य होता है, ठीक है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। आ रहा समझ में। चलिए असंतुलित बल क्या होता है कि जब इस पे बल लगाऊं, एक तरफ का बल ज़्यादा हो जाए दूसरे तरफ का बल कम हो जाए तो ये वस्तु को धक्का दे देगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या हो गया, इसका बल कम है, इसका बल ज़्यादा है, तो क्या कर रही है धक्का दे रही है, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया, तो कह सकता हूँ कि ये असंतुलित बल है।
यानी इसका डिफिनीशन कहना हो तो क्या कहेंगे कि किसी वस्तु के ऊपर लगाए गए सभी बलों का परिणामी शून्य न हो, वो कौन सा बल कहलाएगा? असंतुलित बल। तो ये मेनली जो है कि दो तरह की बल होती हैं, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित, ठीक है। और इसी को और भी बहुत सारे कैटेगरी में आप बांट सकते हो बल के प्रकार में, राइट। चलिए, तो ये था हमारा बल क्या है, बल किसे कहते हैं, ठीक है, बल के प्रभाव क्या क्या है और बल कितने प्रकार के होते हैं, इन तीनों पे मैंने डिटेल्स के साथ आपको बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।